Hello guys, welcome to RKIS. Guys, this is a series for covering protected area. ओके जो हम लोग स्टेट वाइज कवर कर रहे हैं. हमने सबसे पहले आसाम कवर कर रखा है. आज हम कवर करेंगे मणिपुर. ओके तो मणिपुर से रिलेटेड जो भी चीज़ें जैसे कि वेजिटेशन कैसी होगी, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे है, पीवाईक्यू से कौन सा क्वेश्चन आ रखा है रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड एरिया इन मणिपुर, और मणिपुर में जितने भी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओके एंड टाइगर रिजर्व्स ओके ये सारी चीज़ें मैं आपको एक निमोनिक के थ्रू कराऊंगा. तो चलो वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं. तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे बनिंग है, जीरी मकरू है, जीलैंड है, लोकटक लेक, ये सारे देखो ये सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. बट इसको ना याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो उसको हम लोग याद कैसे रखेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम एलिमिनेशन टेक्निक पे जाते हैं. तो एलिमिनेशन टेक्निक के लिए सबसे पहले तो हमें उसका क्लाइमेट जानना चाहिए कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वेदर नहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, तो मणिपुर में यहाँ पे सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है. सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ओके. जैसे कि समर में कैसा होता है, मॉडरेट ह्यूमिडिटी होती है, और मानसून में क्या होता है, हेवी रेनफॉल होता है. तो हेवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे मुझे वेजिटेशन जो है ना अच्छा खासा मिलेगा. ठीक है, जैसे सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल टाइप्स ओके. एंड यहाँ पे ड्राई विंड्स होते हैं, फ्रॉस्ट इन हायर एल्टीट्यूड. तो वेजिटेशन देखते हैं. तो जैसे मैंने कहा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, क्यों? क्योंकि समर में मॉनसून में यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हो जाती है. ओके, फाउंड इन लो हिल्स एंड वैलीज. देन अब देखो यहाँ पे जैक फ्रूट. अब जैक फ्रूट से मुझे यहाँ पे क्या पता चला, ये क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट है. ये 2021 में आया था क्वेश्चन. ठीक है, 21 या 22 में आया, 23 में आया था सॉरी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेसिडियस ट्रीज. तो जैक फ्रूट क्या था, एवरग्रीन था, और उसमें जैक फ्रूट एक ऑप्शन था. ओके, देन ओक एंड बाम्बू, ये भी क्या एवरग्रीन का पार्ट हो गया. इसके बाद मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूड. अब मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या मिलता है मुझे, टीक एंड सैल. अब सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट वो कहाँ मिलेगा, हायर एल्टीट्यूड में. ओके, दैट इज ग्रेटर देन 900 मीटर. देन ग्रासलैंड एंड वेटलैंड्स मिलते हैं लोकटक लेक एंड केबुल लमजाओ नेशनल पार्क. ओके, अब ये ग्रासलैंड एंड वेटलैंड कहाँ पे मुझे लो एरियाज में मिलेंगे, जहाँ पे लोकटक लेक एंड केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है. क्लियर है ये वेजिटेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे मुझे जैक फ्रूट, बैम्बू और ओक्स मिलेंगे. मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में टीक एंड साल मिलेंगे. पाइन फॉरेस्ट में जो ऊपर 900 मीटर के ऊपर है. एंड ग्रासलैंड कहाँ पे मिलेगी, लोकटक लेक एंड केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के यहाँ पे. ओके, इसके वजह से यहाँ पे मुझे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के पास मुझे सांगाही डियर मिलता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रासलैंड है. आगे पढ़ेंगे उसे भी. ठीक है, अब देखो क्या है निमोनिक्स, कितने हैं मेरे यहाँ पे, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ओके, 8 है यहाँ पे, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है. अब इसको याद कैसे रखेंगे, जॉली कांगारूस की बाउंसिंग, कांगारूस ट्रैवल. उसके वजह से क्या होगा, याक्स यॉन जेलसली. याक क्या करते हैं, यौन करते हैं. यौन से हमारा कोई भी नेशनल पार्क नहीं आने वाला है, बट बताने के लिए याक यौन करता है. जॉली कांगारू की बाउंसिंग, कांगारू ट्रैवल, बाउंस करके वो ट्रैवल कर रहे हैं, उसके वजह से याक जेलिस हो रहा है, तो याक यौन जेलिसली. ओके, तो यहाँ पे क्या, जे फॉर जीरी मकरू, देन कैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, देन के फॉर काबुल लमजाओ, देन बी फॉर बनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन के फॉर कोंगजन गांबा चिंग. ओके, देन थिनुंगी बर्ड्स सेंचुरी, देन योंगा पोकपी लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, नाम थोड़े कठिन है बट जरूरी भी है याद रखने की. एंड जेफोर जीलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, अब यहाँ पे ये तो सिर्फ सब याद रखोगे, जॉली कांगोर्स की बाउंसिंग, कांगो ट्रैवल, याक्स जेलसली. इसके बाद एक लोकटक लेक आता है. लोकटक लेक वहाँ वो कहाँ पे आता है, मणिपुर में. ओके, और ये क्या है, फ्रेश वाटर लेक है. ओके, फ्रेश वाटर लेक है, और इट इज ओनली रामसर साइड इन मणिपुर, ये याद रख लो. ठीक है, इसके बाद में ये, इसके बाद थोड़े पीवाईक्यूज देखते हैं. अब पीवाईक्यू कौन सा आ रखा है, 2016 में पीवाईक्यू आ रखा है इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स रिच बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अब देखो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, इसका आंसर ये है. ओके, जो हम लोग अभी पढ़ा कि मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है. ओके, जॉली कांगारूस कीप बाउंसिंग,
ओके, कांगारू का के और कीप बाउंसिंग का के में से एक केबुल लांजौर नेशनल पार्क है। अब ये सब भितरकनिका हो गया, केवलादेव घाना हो गया और सुल्तानपुर हो गया। अब ये कब हम लोग करेंगे, ये करेंगे उनके रिस्पेक्टिव स्टेट में। ओके, बट अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ केबुल लांजौर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। तो केबुल लांजौर नेशनल पार्क कहाँ पे, मणिपुर में लोकेटेड है। ओके, उसका यूनिक फीचर क्या है, वर्ल्ड ओनली फ्लोटेस्ट नेशनल पार्क। ओके, इट इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न ऑफ लोकटक लेक विच इज अ रामसर साइड इन बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन क्या है, बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये जो है ये सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, सिंगल डिस्ट्रिक्ट। ओके, जैसे यूपीएससी ने 2020 में पूछा था एक नेशनल पार्क जो कच्छ नेशनल पार्क है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो वैसे ही केबुल लांजौर नेशनल पार्क सिंगल डिस्ट्रिक्ट में। इट इज अ पार्ट ऑफ लोकटक लेक इकोसिस्टम, ठीक है, इसके लिए वो बाजू बाजू में है। ओके, देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोटिंग बायोमास कॉल्ड पुमडीज। पुमडीज यहाँ पे नाम जरूरी है। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट रिसेंटली पुमडीज आर सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि पुमडीज क्या है बताओ। सिंपल है, पुमडीज आ गया, केबुल लांजौर नेशनल पार्क से कनेक्ट करना है, फ्लोटिंग बायोमास होता है, डिकम्पोज पास मटेरियल। जैसे पुमडीज होता है, ओके, तो पुमडी की 2 टाइप है, पुमडी अटोबा दैट इज फ्लोटिंग टाइप एंड फ्लोटिंग अरुप्पा दैट इज सिंकिंग टाइप। ये दोनों भी याद रखो क्योंकि एक बार ये पुमडीज आ रखा है तो उसके बाद अटोबा और अरुप्पा याद आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेंजर्ड ब्रो एंड एंटलरेड डियर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संघाई या फिर डांसिंग डियर भी बोलते हैं या फिर मणिपुर एल्च डियर। आप बस एक नाम याद रखो, दैट इज संघाई डियर या फिर डांसिंग डियर। ओके, ये कहाँ पे मिलता है, ये केबुल लांजौर नेशनल पार्क पे मिलता है। तो उसी की वजह से ये मुझे कहाँ मिलेगा, लोकटक लेक के बाजू में भी मिलेगा, और वो क्या है, एंडेंजर्ड है। ओके, देन इसके बाद वाइल्ड बोर, हॉक डियर, कॉमन ऑटर, एंड देन लार्ज इंडियन जंगल कैट, गोल्डन कैट, बे बाम्बू रैट एंड फॉक्स, ये सारी स्पीशीज मुझे यहाँ पे मिलती है। ओके, क्लियर है। इसमें यहाँ पे इकोसिस्टम टाइप कौन सा है, वेटलैंड है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक है। ओके, तीनों भी यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इकोसिस्टम टाइप मिल रहा है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ऑल वेटलैंड, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम टाइप। ओके, जैसे नामदफा के लिए आया था 2019 में क्वेश्चन आया था नामदफा के ऊपर, ठीक है। अगली जो नेक्स्ट हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसमें मैं कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे ये एक फैक्ट याद रखो कि वेटलैंड भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है। कहाँ पे है, केबुल लांजौर नेशनल पार्क। ओके, क्लियर है ये चीज। ओके, चलो, तो ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी अगर केबुल लांजौर पे आएगा तो इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ओके ओके गाइज, देन थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर होने वाली है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।